गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, इस साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा डिप्रेशन के बारे में, कुछ गलत धारणाएं, कुछ मिथ्स, कुछ अवधारणाओं के बारे में जो आप समझते हैं। इस डिप्रेशन के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, आज मैं उनको साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। नाउ बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो डिप्रेशन है या एक मानसिक उदासी है, ये बीमारी की श्रेणी में नहीं आती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। साइंटिफिकली डिप्रेशन इज ए सीरियस मेडिकल कंडीशन। ये बात सही है कि एडल्ट्स में ये डिसेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। जो जहां तक कंफ्यूज्ड एंड ऑर्डिनरी जो सैडनेस है वो बिल्कुल अलग चीज हो सकती है, बट सैडनेस एंड कंफ्यूज स्टेट किया जो डिप्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जहां तक बायोलॉजिकल स्टडीज या एविडेंसेस की हम बात करें तो जो डिप्रेशन है उसमें जो जेनेटिक पे स्टडी की गई उनमें पाया गया कि रियल इलनेस है। हार्मोनल चेंजेस ने पाया कि रियल इलनेसेस है। नर्व सेल रिसेप्टर के चेंजेस में देखा गया कि रियल इलनेस है। एंड जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, मैपिंग है, उससे क्लियर हुआ कि जहां तक डिप्रेशन का सवाल है, इट्स ए रियल इलनेस। तो अगर आप समझते हैं कि रियल इलनेस नहीं है तो यह बिल्कुल गलत है। द सेकेंड इज दैट डिप्रेशन इज जस्ट अ सेल्फ पिटी। ये बिल्कुल गलत है। हमारा तक जहां तक हमारे कल्चर का सवाल है, हम किस चीज को अप्रिशिएट करते हैं? हम पावर को अप्रिशिएट करते हैं, हम मेंटल टफनेस को अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए जो भी आदमी हल्का सा फेल होता दिखाई देता है उसे हम लूजर की कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन द पीपल हु हैव क्लिनिकल डिप्रेशन वो वास्तव में लेजी नहीं है। जो डिप्रेशन है ये मेडिकल कंडीशन है। ये जो ब्रेन के अंदर है कुछ चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस, जिनके चलते ये डेवलप होती है। तो इससे रियल कंडीशन है। और जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं ऐसे ही डिप्रेशन बीमारी है। आप उसे ट्रीट करेंगे तो जिसे लेजीनेस आप समझते हैं कि तो सुस्त है, आलसी है, कुछ काम नहीं करते हैं, आप इन्हें ट्रीट करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिप्रेशन ठीक होगा, तो ये इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि डिप्रेशन इज जस्ट अ सेल्फ पिटी। डिप्रेशन इज इलनेस, इन उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट मिथ इज कि डिप्रेशन इज पार्ट ऑफ एजिंग। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे मैं सीनियर होता चला जाऊंगा तो डिप्रेशन तो आता है। लेकिन स्टडीज ऐसा मानती हैं कि मोस्ट पीपल उम्र बढ़ने के साथ भी जो डिप्रेशन है बिना उसके एज को नेविगेट करके ले जाते हैं। लेकिन जो ओल्ड पीपल हैं उनमें एक जो सैडनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा आती है। उसके जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल वेग हो सकते हैं, जो वास्तव में होते डिप्रेशन के हैं, लेकिन वो वेग सिम्टम्स होते हैं जिन्हें आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी बुजुर्ग को ऐसा लगता है, एल्डरली पीपल को ऐसा लगता है कि खाना जो हम खाते हैं उसका कोई स्वाद नहीं आता है, अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिए कहीं ये डिप्रेशन तो नहीं है। लगातार ये कंप्लेंट आती है कि हाथों पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, आपको कोई उसका कारण सामने नहीं मिलता है, तो ध्यान से देखिए कहीं ये डिप्रेशन का इंडिकेशन तो नहीं है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्लीप की पैटर्न चेंज हो जाती है। या तो आपको जो नींद है वो लगने में प्रॉब्लम होती है, देर से लगती है, या एक बार आपकी नींद खुली रात में 3 बजे तो दोबारा नींद लगती नहीं है। तो इसलिए जो प्रॉब्लम है वो जो एल्डरली हैं उनमें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये कभी कभी वास्तव में डिप्रेशन का ही इंडिकेशन देती है। ऐसे ही जो मेडिकल प्रॉब्लम सीनियर्स में होती हैं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे सांस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज हो, वो जो डिप्रेशन है उसको ट्रिगर करने की ताकत रखती हैं। तो ये बात सही है कि एज के साथ डिप्रेशन का इंसिडेंस बढ़ता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है कि एज बढ़ेगी तो डिप्रेशन तो आएगा ही। नाउ द नेक्स्ट मिथ इज कि जो टीनेजर्स हैं वो वास्तव में अनहैप्पी होते हैं बाय नेचर। ये बात सही है कि जितने भी टीनेजर्स होते हैं जिनकी उम्र 14, 15, 16 साल है वो मूडी होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, छोटी छोटी चीज पर झगड़ते हैं, इरिटेबल होते हैं। ये बात सही है कि उनको जो मेंटल सैडनेस है थोड़ी सी कभी कभी प्रोलॉन्ग रहती है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि 11 में से एक जो टीनेजर है उसको वास्तव में क्लिनिकल डिप्रेशन होने की संभावना होती है। लेकिन जो टीनेजर्स हैं वो बाय नेचर अनहैप्पी होते हैं, ऐसा सच नहीं है, लेकिन हमें एक खुली आंख से देखने की जरूरत पड़ती है। नाउ जो डिप्रेशन है उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप छोटी छोटी चीजों पर रोएंगे,
लेकिन ये सच्चाई नहीं है, इट्स नॉट ऑलवेज। देयर आर मेनी पीपल या मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट क्राई और इवन लुक टेरिबली सैड, जबकि उनको डिप्रेशन सीवियर हो सकता है। इनफैक्ट आप अगर ध्यान से देखें तो क्राई जो ना इज वन ऑफ द फैक्टर जो दिखाई दे सकता है। अदरवाइज जो डिप्रेशन है उसमें जो अपीयरेंस है चेहरे का वो ब्लैंक हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लाइफ जो है ना वर्थलेस हो गई है। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ यूजलेस हो गई है, किसी काम की नहीं है। तो इस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट पीपल विल क्राई। तो इसलिए कि जो इस तरह का जो डिप्रेशन है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करता है। लेकिन अगर आप इसी को देख रहे हैं कि अगर डिप्रेशन होगा तो आदमी रोएगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। जो डिप्रेशन है वो हर आदमी को क्राई करने के लिए फोर्स नहीं करता। दूसरे जो सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मिथ इज कि अगर आप बात ज्यादा करते हैं डिप्रेशन के बारे में तो डिप्रेशन और वर्सन होता है। ये पहले इसी तरह की धारणा थी कि अगर कोई आदमी को डिप्रेशन है या किसी को ऐसा मानसिक अवसाद या उदासी है तो उसके बारे में ज्यादा बात मत करो। लेकिन साइंटिफिकली ये सही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर गाइडेड डिस्कशन करते हैं, एक प्रोफेशनल को इन्वॉल्व करते हैं, तो उस पर अगर डिस्कशन किया जाता है तो डिप्रेशन इंप्रूव होता है। बहुत सारी जो साइकोथेरेपीज होती हैं उनसे डिप्रेशन इंप्रूव होता है। जो साइकोथेरेपीज हैं वास्तव में क्या करती हैं, आपकी जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसको एड्रेस करती हैं, आपकी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस जो फीलिंग्स होती हैं उनको ऊपर लेके आती हैं, आपके जो रिलेशनशिप ट्रबल्स हैं उनको समझती हैं, उनको सॉल्व करती हैं। तो अगर आप टॉक करते हैं, अगर आप डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आती हैं एंड डिप्रेशन ट्रीट होता है। तो इसलिए ये जो एक धारणा है कि अगर डिप्रेशन है तो इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जो टॉकिंग है, जो गाइडेड डिस्कशन है, उससे जो डिप्रेशन है वो इंप्रूव होता है। नो, एक ये धारणा है कि जो डिप्रेशन है उसका इलाज बड़ा मुश्किल है, इट्स ए वेरी टफ प्रॉब्लम टू ट्रीट। ऐसा नहीं है। डिप्रेशन ऐसी ही बीमारी है जैसे कोई दूसरी बीमारी होती है। अगर आप शुगर हो जाती है आपको या ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो आप ट्रीट करते हैं, वो ठीक होती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है आप दवा लेते हैं, वो ठीक होती है। ऐसे ही डिप्रेशन उस तरह की प्रॉब्लम है कि अगर है आप उसको ट्रीट करेंगे तो ठीक होगी। अगर हम स्टडी देखें विच वाज कंडक्टेड बाय पब्लिश्ड इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, इसने ऐसा माना कि जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं और वो ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर रेगुलरली लेते हैं तो 70% लोग बिल्कुल सिम्टम फ्री हो जाते हैं। इसका मतलब 70% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर कॉम्बिनेशन ये रखा जाए कि आप ट्रीटमेंट लें, मेडिसिन लें, प्लस टॉक थेरेपी में भी इन्वॉल्व करें, तो जो रिस्पांस रेट है इज गोज टू 98%। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जिनमें रिस्पांस वैसा नहीं आता जैसा हमें चाहिए। 70% तो सिर्फ दवाई से ठीक हो जाते हैं, और अगर कॉम्बिनेशन किया जाए टॉक थेरेपी एंड मेडिसिन तो 98% लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये जो धारणा है एक कि डिप्रेशन है तो इसको ट्रीट करना डिफिकल्ट है, ये गलत धारणा है। नो, एक ये धारणा है कि अगर डिप्रेशन है तो दवाई खाई तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये बात सही है कि दवाई चाहिए अगर डिप्रेशन है तो। अगर मेजर डिप्रेशन है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू मे हैव टू टेक मेडिसिन फॉर लिटिल लॉन्गर टाइम। लेकिन अगर आप ड्रग लेते हैं, आप टॉक थेरेपी करते हैं, तो वास्तव में इनसे डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपकी जो दवाइयां हैं वो धीरे 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 खत्म होकर बंद हो जाती हैं। इनफैक्ट जो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है वो सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल चेंज, टॉक थेरेपी एंड एक्सरसाइज, इसी से ठीक हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट मिथ इज कि जो हार्ड वर्क है अगर आप करेंगे तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर डिप्रेशन जैसी फीलिंग है तो वो अपने आप को काम में झोंक देते हैं। देखिए, जहां तक माइल्ड डिप्रेशन का सवाल है, अगर आप व्यस्त रहते हैं तो उसमें फर्क पड़ता है। माइल्ड डिप्रेशन की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर सीरियस डिप्रेशन है तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप ओवरवर्क करते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये डिप्रेशन का ही संकेत हो कि डिप्रेशन है इसलिए आप ओवरवर्क करते हैं। तो इसलिए अगर आप ओवरवर्क करते हैं तो उसको एक नजर देखने की जरूरत है कि कहीं ये क्लिनिकल साइन डिप्रेशन का तो नहीं है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि हार्ड वर्क करने से डिप्रेशन ठीक होगा, ये गलत धारणा है। जो माइल्ड डिप्रेशन है, यस, जो वर्क है हेल्प्स, लेकिन अगर ये एंडोजेनस सीवियर डिप्रेशन है तो जो ओवरवर्क है वास्तव में काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, पर्टिकुलरली पुरुषों में। तो इसलिए अगर आप ओवरवर्क करते हैं फिर भी आपका मन उदास रहता है तो आपको एक बात ध्यान से देखने की जरूरत है। तो ये बहुत सारी गलत धारणाएं हैं जो डिप्रेशन के बारे में हैं।
ये जो गलत धारणाएं हैं ये हमें डिप्रेशन का इलाज करने से रोकती हैं, इसको समझने से रोकती हैं। डिप्रेशन इज वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ये वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम है। एंड साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि 6 में से 1 व्यक्ति को अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी डिप्रेशन जरूर आता है। अगर ऐसा है तो ये फैक्ट आपको समझने की जरूरत है, ये मिथ्स या गलत धारणाएं आपको समझने की जरूरत है ताकि आप उसको ठीक से ट्रीट कर पाएं। अगर इसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।